ml Hamamil इसमें 10 बूंद सर। मिली वॉल्यूम भी इसके साथ में चलती है, मिली वॉल्यूम भी इसके साथ में चलती है। एक्टिव नहीं, ब्लीडिंग दोनों। और पैसिव ब्लीडिंग। वो पैसिव ब्लीडिंग की, Hamamil एक्टिव ब्लीडिंग की दवा। तो Hamamil इसकी 5 ml है, हाँ कितना 5 ml। 5 ml और 50 ml पानी में ले लो। उसको क्या करो, उसमें कपड़ा भिगा दो या कॉटन भिगा दो, उसको बोलो कि इसको एक्सटर्नली अप्लाई करो। क्या करती है, एक्सटर्नली जा करके भी ब्लीडिंग को चेक कर देती है Hamamil मदर टीचर। अच्छा ये कंट्रोल के तरीके हैं। पर आप बोलोगे कि नहीं, को पहले हमारी ब्लीडिंग बढ़ाएगी फिर होगी, कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड लॉस हो जाए, दिक्कत आएगी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमको ये दवा इस कंडीशन में देना है। कोई मुक्का मार दे, चोट लग गया, ब्लीडिंग होने लगे, आप क्या करो, Hamamil दे करके मिल्फिलिन दे के रोकोगे नहीं बोलोगे। यदि ये इंजरी और ब्लीडिंग हो रही है, मिलीफिलिन आप देखोगे, एक बार एक लड़के का सीने का दर्द नहीं जा रहा, निमोनिया हो गया। निमोनिया हो गया, हाँ मिली वॉल्यूम। तो नहीं चले। अब उससे मैं बार बार पूछूं तो बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं है, अब उसको खांसी आए, उसको बुखार आए, तो हम उसको बोले कि ठीक है तुमको मैं देखता हूँ। उसको फिर हमने क्या किया, मिलीफिलिन का मदर टीचर किया और वो लगभग 10 दिन तक किया, ठीक हो गया। एक पेशेंट ऐसा था, उसको किसी के बल से चोट लगी जम के और उसको टीबी हो गया। टीबी नहीं थी, टीबी जैसा सस्पेक्टेशन था उसको। डॉक्टर साहब ने कहा एक्सरे हुआ, बोलते नहीं भले नहीं उनको खानी पड़ेगी, चल नहीं पाता और रखा बीपी पर। मैंने पूछा उससे, ये काजू फैक्टर, हमने उसको मेलिफोनिया और फेराफास 3 में 2 दवाई चलाई और वो ठीक हो गया। सीने में चोट लग जाए या यहाँ से ब्लीडिंग हो तो आप दे सकते हैं। देखो उस दिन कितना अच्छा केस आया था कि सोचो ऑटो में मिसिज हुई हाँ सर, वो आखिरी में और 3 बार वैक्सीन देने के बाद। 3 बार उसने ये बात आखिरी में बोल दी, सबसे आखिरी अब में। कैसे नहीं दोगे, पूजा दिन में कैसे जा 3 बार वो वाला जो बंदर काटा था। 3 बार हाँ, बोल ये दिया। अभी नया केस था, अभी नया। उसकी स्पाइन झड़ रही है। तो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, इनको यदि आप ये दे सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी हुई और वहाँ पर लेसिनेशन हो गया, कट लग गए, तो आप क्या करोगे उसी गांव में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप होम्योपैथी से चाहते हैं, इसको यही कहोगे कि भैया एक कैलेंडुला का हाँ, मेडिसिन दो, इसको पानी में डाल करके धो करके लगा दो। अब वो इतनी बदबूदार कैंसर है, हम तो कहते हैं जितना हो, जहाँ जिसको ले जाना हो ले जाओ। और दवाई मैं मानता हूँ कि परफेक्ट दिया हूँ, आप दे दो एक डोज में, क्या करोगे, या तो भगा दोगे या पैर कट जाएगा उसका। पर आप लड़ना चाहते हो तो हर तरीके से आपको एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। जैसे अभी स्क्रोफोलिया नोडोसा है, अब स्क्रोफोलिया नोडोसा का कैंसर और आर्थोगैलम का कैंसर, सिम्फाइटम का कैंसर, मिस्टीरिया रूबेंस का कैंसर, ओनियम का कैंसर, एपिस मेलिफिका का कैंसर, कितने वैल्यूएबल है, सोराइनम का कैंसर, कार्सिनोसिन का कैंसर। कम से कम हम कैंसर की ही बात करें तो होम्योपैथी में भले हम कहते हैं कि ना, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो बोलोगे नेम ऑफ डिसीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन इम्पॉर्टेंट। बट आप देखोगे डॉक्टर कैंटेविल लेसर राइटिंग में ट्यूबरकुलोसिस के केस में ट्यूबरकुलम ही दिए, उनका केस है लेसर राइटिंग में 10 m 50 m डोज के साथ क्योर कर रहे हैं, देखो। तो यदि आपको कैंसर कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको कैंसर है, कैंसर इज नॉट ए डिसीज इन द पैथोलॉजी, इन द रिजल्ट मीन्स ये हमारे फंक्शन का, हमारे डायनामिक इसेंस का सबसे अंतिम इनिमिकल फ्रूट्स है। ऑरेंज हेल्दी फ्रूट्स नहीं है, इनिमिकल ऑरेंज कहा जाए कि यानी इंड है। हाँ। अब पेशेंट से नहीं पूछेंगे, बोलेगा कैंसर, वो एक ही बार बोलेगा डॉक्टर साहब इनको कैंसर हो गया। अब आप बोलोगे कि ठीक है कैंसर नहीं, मुझे पेशेंट के लक्षण बताओ या कैसे हुआ, या तो बता देगा कि चोट लगी ऐसा हुआ तो ठीक है। ये नहीं मिल रहा काजेशन या पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही, तो जो डिसीज का मैनिफेस्टेशन है, जो परिणाम है, जैसे टबैकम, तंबाकू खाया तो दिक्कत हुई,
तो आप केवल टबैकम नहीं दे सकते। क्या दिक्कत हुई? उल्टी लग रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, हुआ क्या? तब ना आप डिसाइड करोगे किसको इपिकाक देना है, किसको जलसीमियम देना है, किसको लाइकोपोडियम देना है, किसको सीपिया देना है, किसको मीन्स कार टोबैको और मैन्युफैक्चरिंग। कैंसर है, कैंसर में जलन हो रही है, कैंसर की वजह से पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है, कैंसर की वजह से स्मेल आ रही है, कैंसर की वजह से पेन हो रहा है, हो क्या रहा है? तो उस मैन्युफैक्चरिंग अब लिख दिया लाइन कि ऐसा कैंसर हो एपिस में कि एकदम से खुला हुआ कैंसर हो, पेशेंट को स्टिंगिंग बर्न लाइक पेन हो, देन कंडीशन स्टीरिया रूबेंस पढ़ोगे तो ब्रेस्ट के कैंसर की सबसे बड़ी दवा है। उसमें लिखा है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, तुम लोग किसी अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ना, ये कॉमन सिम्टम्स पर स्टीरिया रूबेंस का पिक्यूलर सिम्टम्स है कि निप्पल धसती चली जाती है अंदर। ये क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ स्टीरिया रूबेंस एंड समटाइम क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट। आप बताओ कैसे अलग कर सकते हैं? कैसे अलग कर सकते हैं? फाइटर लटका और सर कोलिंग भी जाती है। बिल्कुल चलती है। वहीं पर आप देखोगे कि ये आर्थोबैलम एक दवाई तुम लोगों ने बताया, एब्डोमिनल स्टमक कैंसर की एक दवाई, लोबेलिया इन्फ्लाटा सब कोई पढ़ते हैं, पर एक दवाई है लोबेलिया सर्सिनेटा, उसी स्पीसीज की है। बोरिक के जो लास्ट इंडेक्स में अनकॉमन रेमेडी के रिलेशन में दिया, तो लोबेलिया के रिलेशन में लिखी हुई आप देखोगे, बड़ी ब्यूटीफुल मेडिसिन। सोराइनम बहुत कम लोग देते हैं, पर देखोगे जहाँ स्मेलिंग कैंसर हो, सीवियर स्मेल हो, जान चली जाए, वंडरफुल रेमेडी, वंडरफुल रेमेडी तो दी जा सकती है। ये मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आज आप पाए तो ये क्या है, पहला यहाँ पे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, सप्रेसिव नहीं, पैलिएटिव। सप्रेशन जुर्म है, होम्योपैथी सप्रेस नहीं करेगा, बट पैलिएट करेगा। पैलिएट दो कंडीशन में होता है, पैलिएशन की नीड दो केस में होती है, एक्यूट इमरजेंसी केसेस और दूसरा मतलब इंड केस ऑफ इंड रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजी। एक्यूट इमरजेंसी में जैसे किसी को सांस नहीं पा रहा है, ड्राउनिंग किया तो उसको हवा दोगे, किसी को अटैक आ गया तो पंपिंग करके दोगे, हाई ग्रेड टेम्परेचर चला गया 160 डिग्री, उसका मैनेजमेंट क्या करो तो उसको ठंडी पट्टी देना पड़ेगा। ये पैलिएटिव मॉडल एंड अदर, इसके अलावा डिसीज की कैटेगरी भाई नेम से नहीं कि इस बुखार में इतना टेम्परेचर जाता है, इससे मतलब नहीं है किस बुखार में क्या है, ये करेंगे और ये दवा देंगे पेशेंट।